तो हम लोग डाइक्रोमेट को बनाना सीखे थे। डाइक्रोमेट का फार्मूला क्या होता है? K2Cr2O। अब ये सब फार्मूले आपको दिमाग में सेट रखने पड़ेंगे। ये पूरा क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। चलो ध्यान दो, Cr2O7 को डाइक्रोमेट बोलते हैं, और CrO7 को, CrO4 को क्या बोलेंगे? बोलो भाई। Cr2O7 को डाइक्रोमेट बोलते हैं, और CrO4 को क्या बोलते हैं? क्रोमेट बोलते हैं। क्रोमेट और डाइक्रोमेट दोनों को आप लोग जानते रहिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? हेडिंग करेंगे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट के क्या गुण। हेडिंग करोगे प्रॉपर्टीज ऑफ K2Cr2O7। हेडिंग करोगे K2Cr2O7 के गुण। पहला गुण इसमें लिखोगे हेडिंग क्षार से क्रिया। क्षार से क्रिया। ऊ का लिखबा यार, यही का पहला हेडिंग है। ओके ना, लिखबा K2Cr2O7 के गुण। सब लोग ध्यान से देखो, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट। सब लोग समझते जाओ। अब क्रियाएं ऐसे धीरे धीरे आएंगी। ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये डाइक्रोमेट क्यों बोले? क्योंकि ये क्या है? Cr2। अच्छा, हम लोग यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि Cr डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है? Cr माने क्रोमियम। Cr माने, अब ये Cr2 है, डाइक्रोमियम है, इसीलिए इसका नाम है डाइक्रोमेट। ठीक है ना? और ये पूरा नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ठीक। पोटेशियम डाइक्रोमेट की क्षार से क्रिया कराओ। क्षार क्या होते हैं? जो OH देते हो। मैं आपको बताया था कि जो H प्लस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो OH माइनस देते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। और जो है ना साल्ट होते हैं, है ना धातु, सुनो जी, तू बसे कर, तू हमेशा एक बहुत खाने का यहाँ बताओ था। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाई नहीं हो गया। पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान दो। जो हमारे धातुओं के क्लोराइड होते हैं, जैसे देखो KCl है, NaCl है, BaCl2 है ना, CaCl2 है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? लवण होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के सल्फेट जो होते हैं, जैसे MgSO4 है। समझते जाओ सब। MgSO4 है, CaSO4 है ना, BaSO4 है। जो भी धातुओं के सल्फेट होते हैं वो भी क्या होते हैं? लवण होते हैं। और कार्बोनेट जो होते हैं धातुओं के, जैसे देखो आप लोग पढ़े होंगे मैग्नीशियम कार्बोनेट पढ़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट पढ़े हैं ना। जो कार्बोनेट वाले होते हैं वो भी क्या होते हैं? लवण होते हैं। पहचानने का तरीका है, जिस जो H प्लस दे, H प्लस कौन देता है? बढ़िया HCl देता है, H2SO4 देता है, और कौन देता है? HNO3 देता है। ये सब लोग पता है अच्छा H देते हैं। OH कौन देता है? KOH देता है, NaOH देता है ना। ये सब अच्छे क्षार हैं। ठीक। और लवण आप देख रहे हैं बहुत सारा है। ठीक है ना। तो अम्ल, क्षार, लवण, हम लोग किससे क्रिया कराएंगे? क्षार से। क्षार कौन होता है? KOH, NaOH। तो KOH से कराओ, करा दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो कराएं। देखो, जब हम क्षार से क्रिया कराते हो, पता है ये जो होता है हमारा, ये नारंगी रंग का होता है। ये कैसा रंग होता है इसका? नारंगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑरेंज कहते हैं। कैसा कहते हैं? ऑरेंज। आप लोग देखे होंगे गांव में, खाए भी होंगे आप लोग, टेस्टी आता है। हाँ हाँ, ऑरेंज। तू तो अनारसा खाओगे कहां से? नारंगी हो गया ये। केओ से क्रिया कराओगे। ध्यान से थोड़ा दिमाग लगाओ सब लोग। यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर पोटेशियम K2Cr2O7 है। ये बनाता क्या है? K2CrO4 बनाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। और ये हो जाता है कैसा? येलो कलर का। कैसा हो जाता है? खैर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? गुड़ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुड़ पढ़ रहे हैं। तो ध्यान दो। अब इधर यहाँ पे होता क्या है? यहाँ पे OH है ना, यहाँ पर क्या है? OH। और यह OH क्या बनाता है? यहाँ पे पानी बनाता है। मन इसको बैलेंस भी कर लो। बैलेंस करोगे क्या आएगा?
यहाँ कई K2 है, के है, यहाँ पे 2 के है, यहाँ भी 2 के है, यहाँ पे 3 के है, कई के है, 3 के है। तो क्या करोगे, बोलो, 2 का गुणा कर दें। अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर दें तो 2 2 4, और यहाँ कितना है, कहाँ 8 हो जा रहा है जी, यहाँ भी 2 का गुणा कर दें, ठीक है, 2 2 4, और यहाँ भी 4 हो गया, 2 2 ना 4, और 2 CR हो गया, यहाँ भी CR का 2 है, 2 है, ऑक्सीजन पूरा का 2 है, 4 यहाँ ऑक्सीजन है, 1 यहाँ है, यहाँ कई ऑक्सीजन है, कई ऑक्सीजन है, 7 2 9 ऑक्सीजन है, यहाँ कई ऑक्सीजन है 4, और यहाँ कई कर दो, यहाँ 4 दूनी 8 है, सही है, बैलेंस है, 4 दूनी 8, 8 है, बैलेंस है, ठीक। ये करता क्या है, ये नारंगी को यानी ऑरेंज को क्या बना देता है, पीला बना देता है। किसको, K2Cr2O7 में अगर हम KOH यानी क्षार से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, येलो कलर का क्या क्रोमेट बन जाता है, क्या बन जाता है, क्षार से क्रिया कराने पर यह येलो कलर। और एक बात बताएं, अगर इसका अम्ल से क्रिया कराओगे, ध्यान दो, एक रिएक्शन और आपको दे देना है यहीं पे। अगर मान लो कि हमारे पास है K2Cr2O7 और प्लस क्या H2SO4, ये क्या है, ये क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ये क्या है, अम्ल है, वहां देखो लिखा है ना, ये क्या है, अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब इसकी जब क्रिया कराते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, अभी क्या करा रहे थे, एक मिनट रुक जाओ, K2Cr2O7 है, इसका K2CrO4 का, अगर K2CrO4 का यानी ये येलो कलर का है, येलो कलर वाले का अगर एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या देखने को मिलता है, अभी देखना है, हम यहां से हमको एक गुण मिलने वाला है, क्या गुण मिलेगा, इस अभिक्रिया को देख करके बताएंगे आपको, ठीक। तो K2CrO4 अगर एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है, फिर वही बनाता है K2Cr2O7। मतलब जब पोटेशियम डाइक्रोमेट क्षार से क्रिया करेगा तो क्रोमेट बनाएगा, और जब क्रोमेट अम्ल से क्रिया करेगा तो डाइक्रोमेट बनाएगा। फिर से समझो, डाइक्रोमेट वाला क्रोमेट बना रहा है, क्रोमेट वाला डाइक्रोमेट बना रहा है, समझ आया नहीं। इसका मतलब ये किस रंग का है, पीला है, वो तो दिख रहा है ना भाई वहां पे, ये भी येलो है, अगर ये येलो है, ये कौन सा कलर होगा, ऑरेंज होगा, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पहले से K2Cr2O7 किस रंग का होता है, नारंगी रंग का होता है, यह भी हमारा क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, नारंगी हो गया। अब ध्यान दो, यहाँ पे और भी चीजें बना सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे देखो पोटेशियम जो है ना वो सल्फेट से क्रिया करता है और क्या बनाता है, K2SO4 बनाता है। हालांकि नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, उससे मेन प्रोडक्ट हमारा कौन है, K2Cr2O7 है। अब यहाँ से जो पोटेशियम है वो सल्फेट से क्रिया करके क्या बना दिया, K2SO। अच्छा, K2SO4 का, K-SO4 का नहीं बना रहा है, ये भी जानते रहना भाई, K2SO4 क्यों बना रहा है, अगर हम इसको ऐसे नहीं, तो क्या दिक्कत थी बताओ, क्या दिक्कत थी। जो सल्फेट होता है ना, सल्फेट समझ आ रहा है, इस पर कई माइनस होता है, सल्फेट पर कई माइनस होता है, ये रटने वाली बात नहीं है। सल्फर देखो, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कई ठू है, 4 ठू है, 4 दूनी 8 हो गया, और सल्फर पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 2 माइनस। सल्फर पर 2 माइनस होता है, पोटेशियम पर 1 प्लस होता है, ध्यान से समझो, पोटेशियम पर 1 प्लस है और सल्फर पर, सल्फेट पर 2 माइनस है। 2 का गुणा यहाँ करोगे, 1 का गुणा देखो K2 हो गया, और SO4 1 का SO4 अकेला रहेगा, समझ आना, इस तरीके से K2SO4 बनाएगा। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है ना, ये पानी भी बना देता है, क्या बना देता है, पानी भी। इसमें 3 प्रोडक्ट हो गए ना, ये क्या करता है, केवल यही बनाता है, लेकिन ये क्या करता है, पानी भी बनाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इन अभिक्रियाओं को बार बार आपको करनी पड़ेंगी, एक बार आप देख लेने से आप नहीं कर पाओगे, आप जाकर के इसको रफ कॉपी में बार बार रिवाइज करोगे। क्या कि जब डाइक्रोमेट को हम लोग क्षार से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, येलो कलर का क्रोमेट बनता है, और जब येलो कलर के क्रोमेट को अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, डाइक्रोमेट बनता है। अर्थात फिर अब एक बात यहां से निकल के आ रही, अब एक बात यहां से निकल के आ रही, क्या समझो थोड़ा सा, कि जब हम डाइक्रोमेट में क्षार मिला रहे हैं, क्षार मिलाने पर पीएच मान ज्यादा होगा कि पीएच मान कम होगा, पीएच मान कक्षा 10 से आप लोग पढ़े होंगे, नहीं मिला था कि आपने क्षार लवण वाले चैप्टर में आपको पीएच मान मिला होगा। पीएच मान क्या बताता है, पीएच मान जानते हो आप लोग, आम्ल क्षार और लवण को व्यक्त करता है।
सुने हैं? क्या सुने हैं? ध्यान दो, इधर देखो, जिसका पीएच मान, देखो ये होता है 0, ये होता है 7 और 7 के आगे 14 तक, ठीक है ना? ध्यान दो, 0 और 7 तक, 7 के अंदर तक, 7 तक क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। और 7 के आगे वाले क्षारीय होते हैं। समझ में आया? इसका मतलब जिसका पीएच मान ज्यादा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? और जिसका पीएच मान कम होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। बात समझ में आया? अब आप बताओ मुझे, मैं जब यहाँ पे OH को जोड़ा हूं, ये क्षार है ना, जब क्षार को जोड़ा होगा इसमें, तो मैं क्षारीय माध्यम बढ़ाया होगा, बोलो। अच्छा, क्षारीय माध्यम मैंने बढ़ाया, क्षारीय बढ़ाने पर ये कैसे हो गया? नारंगी से पीला हो गया। रुक जाओ, ऑरेंज लिख दे रहे हैं सीधा सीधा, क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़ा अंग्रेजी ज्यादा पढ़ते हैं कलर वाले। हम कहीं हमको ब्लू कलर वाला पेन निकालिए, हमको व्हाइट वाला निकालिए, वहां सफेद वाला तो बोलता नहीं बोलता। तब मैं यही लिख रहा हूँ अंग्रेजी में। ध्यान से समझो, ध्यान समझो तो समझ आएगा। पीएच का थोड़ा सेक्शन ले रहे हैं। पीएच, पीएच का फैक्टर क्या ले रहा हूं? एक गुण क्या बता रहा है कि जब हम K2Cr2O7 K2Cr2O7 में क्षार मिलाते हैं तो यह ऑरेंज से किस में हो जाता है? क्षार मिलाने पर पीएच बढ़ा कि घटा? बढ़ा। क्षार भाई 7 से आगे जाओगे ना, और जैसे जैसे घटेगा इसका मतलब अम्लीय होता जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो, पीएच मान बढ़ाने पर क्या होगा? पीएच मान बढ़ाने पर ये क्या हो जाएगा? K2Cr2O7 ऑरेंज से येलो हो जाएगा। समझ में आया? ऑरेंज की स्पेलिंग नहीं लिखने आ रही, ORNG, ऑरेंज से क्या हो जाएगा? ऐसे लिख रहा हूं, से येलो हो जाएगा। बोले बात सही है? अगर मैं पीएच को क्या करूं? घटा दूं। पीएच को घटाने पर क्या हो रहा था भाई? पीएच को घटाने पर क्या हो रहा था? येलो कलर वाला क्या हो जा रहा है? ऑरेंज हो जा रहा है। पीएच घटाने पर, और पीएच घटेगा भाई, अम्लीय बढ़ेगा तो पीएच अम्लीय बढ़ेगा। जैसे जैसे आप इधर आओगे, पता है, अभी रुको बताते हैं। हाँ, घटाने पर क्या होगा हमारा? येलो से ऑरेंज होगा। ये खूब अच्छे से जानते रहना भाई, ऑरेंज होगा। आपसे पूछेगा कि डाइक्रोमेट को अम्लीय करने पर, डाइक्रोमेट को अम्लीय करने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? डाइक्रोमेट को क्षारीय करने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? तो क्षारीय करने पर क्या हो जा रहा है? बोलो। पीएच बढ़ाने पर, बढ़ाने मतलब क्षारीय, बढ़ाने मतलब यहां लिख लो क्षारीय, ठीक है। और यहां कम करने माने अम्लीय, ठीक है। शॉर्टकट में जानते रहो इसको, ठीक। क्षारीय करने पर ऑरेंज से येलो होगा और येलो से ऑरेंज होगा। यहां पे थोड़ा देखो, 0 से लेकर के 7 तक जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे अम्लीय गुण घटता जाएगा, खट्टापन घटता जाएगा। पता है तेजाब वजाब कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब कहाँ होते हैं? यही होते हैं, 0 के एकदम पास में, क्योंकि इनका जो पीएच मान होता है लगभग 0 होता है। लगभग क्या होता है? आगे बढ़ोगे जैसे नींबू होता है, नींबू का पीएच, नींबू कैसा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, इसका 2.5 वही होता है, 2.5 2.5 होता है करीब। और कुछ दूध बहुत कम होता है, 6.5 होते हैं, है ना, कम खट्टा बहुत। देखो ना उसमें एसिड नहीं पाया जाता है, इसलिए उसका लगभग 7 के नियर अबाउट होता है। समझा? क्षारी जो होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे? मतलब जैसे जैसे कम खट्टा मिलेगा आप किधर भागोगे? इधर तरफ भागोगे। इमली उमली वाला भी जानते हो, 2.5 3 रहेगा, ठीक है ना। इसको छापो जल्दी से, ये समझ में आएगी नहीं? एकदम दिमाग में सेटिंग बनाओ। डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल रहा है और क्रोमेट डाइक्रोमेट में। समझ में आ गया? ठीक, करो इसको जल्दी लिख लो। K2Cr2O7, ऐसे मत लिखो, रुक जाओ। ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक ऐसे लिखो, ऑक्सीकारक इसी में लिखो।
दूसरा ये ऑक्सीकारक K2Cr2O7 एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। लिखो नीचे, इसे बोल रहे हैं। लिखो, बोले, लिख लो। K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। एक ऑक्सीकारक, एक मिनट, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, ऐसे लिखो, अम्लीय माध्यम में एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। देखो कैसे ऑक्सीकारक का कार्य करता है भाई। क्या लिखा हूँ, K2Cr2, ये Cr2R2 बढ़िया लिख रहे हो ना आप लोग। देखो बड़ा सी रहेगा, स्मॉल आर रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर O रहेगा, बड़ा में फिर छोटा में, पता ना, सिस्टमैटिक लिखना सही से आप लोग। ठीक, इन्हें छोड़कर ये Cr लिख दिया, इसे गलत हो जाएगा, कैपिटल C रहेगा, इसको ध्यान रखना है। K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में एक अच्छा ऑक्सीकारक का कार्य करता है। कैसे, देखो ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। देखो ये क्या बनाता है, थोड़ा ध्यान दो। यहां हमारे पास है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट, और क्या है ये, क्या है ये, एसिड है। कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब ये पोटेशियम इससे क्रिया करता है तो बनाता है K2SO4। क्या बनाता है, K2SO4 बनाता है। फिर उसके बाद डाइक्रोमेट किस तरह से परिवर्तित होता है, इसको थोड़ा देखो। ये बनाता है Cr2SO4 का थ्राइस। क्या बनाता है, Cr2SO4 का, ये थ्राइस पढ़ेंगे। कैसे Cr2SO4 का थ्राइस होता है, थोड़ा ध्यान दे। Cr पर कई प्लस होता है, 3 प्लस, SO4 पर कई माइनस होता है, 2 माइनस होता है। इसका गुणा यहां करोगे, इसका गुणा वहां, देखो यहां 2 लगा है और यहां 3 लगा है, तो Cr2SO4 का थ्राइस हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर यहां पे H2O पानी बनाएगा और नवजात O देता है। इसको थोड़ा समझो, यहां पे ये चीज यहाँ पे मेन पॉइंट है, ऑक्सीकारक का गुण है। ये क्या करता है, नवजात O देता है। नवजात O जानते हो आप लोग, नेसेंट O। K2Cr2O7 की खासियत है कि यह क्या पैदा करता है, नवजात O पैदा करता है। क्या पैदा करता है, नवजात O पैदा करता है। तो बताओ नवजात O कैसे पैदा करेगा, थोड़ा यहाँ पे देखो भाई। देखो पोटेशियम क्या करेगा, सल्फेट से क्रिया करके पोटेशियम सल्फेट बना देगा, K2SO4 बना देगा। फिर बचा कौन, Cr2O7 बचा। यहाँ क्या बना देगा, Cr2SO4 का थ्राइस। ये भी Cr, सुना यार, ये भी इससे क्रिया करेगा, ये भी इससे क्रिया करेगा, दोनों प्रोडक्ट बन गए। अब उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन भी तो बचा है। अगर हाइड्रोजन, एक बात जान लो, अगर इधर हाइड्रोजन होगा तो इधर जान लो पानी बनेगा ही बनेगा। इधर पानी बना दो। पानी बनाने के बाद फिर इसकी एक खासियत है, ये नवजात O देता है। इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। समझ आ रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, नेसेंट समझ जाओगे कि हिंदी में लिखते हैं। देखो यार, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है ना। नवजात माने क्या, यह ऑक्सीजन अभी अभी पैदा हुआ है। नवजात को शिशु बोलते हैं, यही तो होता है ना, नवजात को क्या बोलते हैं, शिशु। अभी अभी ये पैदा हुआ है, और जब अभी अभी पैदा हुआ है तो इसकी क्रिया करने की दर क्या होगी, बहुत अधिक होगी। इसके रिएक्शन करने की खासियत क्या होगी,
बहुत तेज होगी, तीव्र होगी। इसीलिए क्या है, ये नवजात ओ अभी अभी पैदा हुआ है, ये नवजात ओ यानी K2Cr2O7 क्या देता है, नवजात ओ देता है। K2Cr2O7 क्या देता है, कब, अम्लीय माध्यम में। कब, ये तो लिखे है ना, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम में एक अच्छे ऑक्सीकारक का कार्य करता है। क्या लिखे हो, क्या लिखे हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में एक अच्छे ऑक्सीकारक का कार्य करता है। एक अच्छा ऑक्सीकारक का मतलब क्या, ये एक ऑक्सीजन देता है। और कौन सा ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन। और नवजात ऑक्सीजन जहां भी जाएगा बहुत तेजी के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। ध्यान दो, अच्छे से समझते जाओ, इसको थोड़ा बैलेंस करो। बैलेंस करते हैं, कई K2 है, 2 K2 है, 1 K2 है, यहां पे भी 1 K2 है, बराबर है। Cr2 K2 है, यहाँ K2 है, 2 है, वहां भी Cr2 है, ये भी बैलेंस है। O7 अभी O को देखते हैं, हाइड्रोजन K2 है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे सल्फेट K2 है, 4 सल्फेट है, 1 सल्फेट है, SO4 K2 है, 1 SO4 है, यहाँ पूरा कई SO4 है, इस पूरे में कई SO4 है, कई ठीक 3 दिखा था, कहाँ 6 दिखा था, 3 तो यहाँ है, पहली चीज 3 SO4 यही है और 1 SO4 यहाँ है, कई SO4 हो गया। कहाँ 6 दिख रहा है किसको, दोनों क्या करे, गुणा करेगा इसका, इसमें वो Cr के लिए लगा। अगर 2 का गुणा यहाँ हुआ तो तब गुणा करते हैं। गुणा किसका करना है, जो यहाँ संख्या लगी होती है उसको ध्यान रखा करो, ठीक है ना, बाकी संख्या कोई मतलब नहीं होती है। जो स्टोइकियोमेट्री होता है हमारा, उसी से गुणा किया जाता है। तो ध्यान दो, 3 सल्फेट 1 सल्फेट, का ही सल्फेट हो गया, तो 4 सल्फेट यहाँ, तो यहाँ भी क्या कर दो, 4 सल्फेट कर दिए। गुणा हमेशा यहाँ क्या आता है, यहाँ ढक्कन उक्कन लगा करना नहीं कभी गलती से, जब भी करोगे स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर के फॉर्म में करोगे 4। अब बताओ, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन बैठो यहाँ पे, वहां का हाइड्रोजन है, पूरे का हाइड्रोजन दिख रहा है, एक H2 दिख रहा है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, वहां 2 हाइड्रोजन है, इसको भी कितना कर दो। अब ऑक्सीजन को गिनो थोड़ा सा पूरा, यहाँ कई ऑक्सीजन है पूरा, गिन के बताओ, गिनो भाई महाराज की मस्ती कर रहा है, कई ऑक्सीजन है यहाँ, इसमें मेरा कई ऑक्सीजन है, 7 भी यहाँ है, और 4 चौका 16 7 23। अब इधर देखो बैठे हुए 4 और 4 दिया ही है ना, 12 4 16 हो गया, 16 4 20 20 1, कई ठो कम है, कई ठो कम है, दूध लगाई थी, बोला दूध लगाओगे 3 थी, क्या लगाइए। अब गिनो, गिनो 4 दिया है, 12 4 कैट हुआ है, कहाँ 16 3 4 20, 4 दिया है 12, ये हो गया, और 12 4 16 4 20 3, और दूर लगोगे तब जरूर रहता है। इसका मतलब है, अब पता है इस अभिक्रिया को याद करना है, पूरे दिन दिमाग में सेट रखो, खड़ा कर जुबान पे रखो, क्योंकि इसका अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। हाँ, कैसे करोगे ध्यान दो, K2Cr2O7 है और यहाँ क्या है, H2SO4 है। एक बार K2SO4 लिखो, एक बार CrSO4 लिखो, समझा, देखो K2SO4 लिखो, CrSO4 लिखो, लिख दिया, बस और बैलेंसिंग ध्यान रखना है भाई कि SO4 पे 2 गुणा यहाँ करोगे, Cr पे 3 गुणा यहाँ करोगे, समझा। और फिर क्या करना है, अगर यहाँ हाइड्रोजन बचा है तो क्या बनाएगा, वो पानी बनाएगा, क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन देता है, नवजात ओ देता है, इसको जानते रहिएगा आप लोग, पता चल गया इतना। अब देखो ध्यान से, इस अभिक्रिया का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें यूज करेंगे। पहला एग्जांपल इसका लेंगे, इसका पहला एग्जांपल ऑक्सीकारक का पहला एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अभिक्रिया आएगी आपको, लिखो पोटेशियम, पहला अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड का आयोडीन में रूपांतरण, आयोडीन में रूपांतरण। यह आपसे कहेगा क्या होता है जब, क्या होता है जब पोटेशियम आयोडाइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया कराते हैं, समझा। यह आपसे कहेगा कि किस तरीके से हम पोटेशियम आयोडाइड को आयोडीन में बदल सकते हैं।
पोटेशियम आयोडाइड को किसमें बदल सकते हैं? आयोडीन में। समय तुम्हारा हो गया क्या? समय वही होगा, कब ये लिख ले, तब जाते घर तो कब बताइए। इसको कल हम लोग आगे देखेंगे। 4-5 बार लिख करके लाना अपने, अपने से करके आना। कल मैं पूछ